ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसके चैप्टर नंबर 6 ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन चल रहा है। तो ये प्रसंग चल रहा था कि भगवान कृष्ण के जितने भी महान भक्त हैं वो सब में भगवान के सेवक होने का भाव निरंतर रहता है। और अनेकों अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। गोपियों का उदाहरण दिए, द्वारका की रानियों का उदाहरण दिए, कृष्ण के माँ बाप यशोदानंद बाबा का उदाहरण दिए, सखाओं का उदाहरण दिए, और फाइनली जो है भगवान बलराम भी। तो ये सब जितने भी हैं सब अपने आप को कृष्ण का दास समझ करके, कृष्ण के दास में विह्वल होकर के, प्रेम से उन्मत्त होकर के अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं। स्पेशली भगवान बलराम 10 रूपों को ग्रहण करते हैं कृष्ण का अलग अलग प्रकार से सेवा करने के लिए। वही भगवान बलराम जो है प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार को मैनेज करने के लिए अनंत शेष के रूप में, 3 विष्णु के रूप में। अनंत शेष के ही एक फिर जो है विस्तार एक्सपेंशन करते हैं। जो विष्णु तत्व है सदाशिव वैकुंठ में, वो रुद्र के रूप में आते हैं। तो भगवान शिव भी भगवान बलराम के ही एक अंश है। विस्तार होने के कारण उनके अंदर भी हमेशा निरंतर भाव रहता है कृष्ण के प्रेम। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त विह्वल दिगंबर, कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर। भगवान शिव के बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम उन्मत्त मतलब पागल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट मैड। कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के, विह्वल होकर के, दिगंबर वेश में, उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि कैसी अवस्था में है वो। और कृष्ण गुण लीला गाते हुए निरंतर नृत्य करते हैं। तो यहाँ तक कल हम चर्चा किए थे। पिता माता गुरु सखा भाव के निनाय, कृष्ण प्रेमेर स्वभावे दास्य भाव से कराय। कि डजेंट मैटर, वन में भी पिता माता गुरु सखा कुछ भी हो सकता है। ऑल द इमोशंस वेदर दोज ऑफ फादर मदर टीचर और फ्रेंड are full of sentiments of servitude. That is the nature of love of Krishna. देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का स्वभाव क्या होता है उसका वर्णन किया जा रहा है। हर चीज का कुछ ना कुछ स्वभाव होता है, लक्षण से पता चल सकता है। तो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसका स्वभाव क्या है कि वो प्रेम कृष्ण के जो संबंधी है, कृष्ण का कोई पिता होता है, माता होता है, सखा बन सकता है, गोपी, रानियां और दास दासियां, सखा, मित्र, बंधु, भाई, ये कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन उस सब के सब संबंधों में उनका जो हृदय है फुल ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ सर्विट्यूड होता है। सेवा अर्पण करने के भाव से प्रचुरित रहता है उनका हृदय। और सेवा करने का भाव मतलब कृष्ण को सुख देना, संतुष्ट करने का भाव रहता है। यही इसी का विपरीत क्या होता है, प्रेम का उल्टा काम होता है। तो काम वासना में एग्जैक्टली उल्टा होता है। काम में जो दास भी होता है वो भी मालिक को सुख देने की इच्छा नहीं रखता है, मालिक से सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ये काम वासना के काम का प्रभाव होता है। और वहीं प्रेम का प्रभाव क्या होता है, लक्षण क्या होता है कि कोई मालिक भी बनता है, जिसको प्रेम करता है उसका मालिक बनने में भी उसको सेवा देने की भावना होती है। कितना अंतर है ना। इसलिए जमीन आसमान का अंतर बताया गया है कविराज गोस्वामी, प्रेम और काम।
जब गोपियों का प्रसंग चर्चा कर रहे थे पिछले 1-2 अध्याय पहले, तो गोपियों का जो कृष्ण के प्रति भावना है वो शुद्ध प्रेम है, उसमें कोई भी काम वासना नहीं है। इस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए कविराज गोस्वामी ये बोलते हैं, डेफिनेशन बताते हैं, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे काम नाम। कृष्ण के इंद्रियों को, कृष्ण को संतुष्ट सुख प्रदान करने की जो भावना होती है उसी को प्रेम बोला जाता है, और अपने खुद को संतुष्ट सुख बनाने की जो भावना होती है उसको जो है काम बोला जाता है। तो भौतिक जगत में हर चीज जो है काम है, हाँ, लस्ट है। यहाँ पे जो दास होता है वो भी मालिक का बाहरी रूप से सेवा करते हुए प्रतीत होता है। जैसे कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो नौकरी कर रहे हैं, नौकर, नौकरी मतलब नौकर यानी दास, लेकिन वास्तव में वो क्यों करते हैं ये सब? वो अपने खुद के सुख को प्राप्त करने के लिए। कंपनी का मालिक है या बॉस है, उसको सेवा करने के दृष्टिकोण से नहीं करता कोई, उसको सुख देने के दृष्टिकोण से नहीं करता। तो भौतिक जगत में जो दास होता है वो भी मालिक बनना चाहता है, मालिक के भाव में रहता है। वो दास जो सेवा भी करेगा तो वो भी किस लिए करता है? अपने खुद को सुख प्राप्त करने के लिए। इसी को बोलते हैं काम। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो मालिक होता है वो भी सेवा करता है, जो है सेवा देने के लिए। भगवान के मालिक बनते हैं कौन? माता पिता हो गए, गुरु हो गए, हाँ, जो गोपियां भी हैं, वो सब जो है गुरु भाव यानी भगवान से श्रेष्ठ भाव को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका हृदय फुल ऑफ सेंटिमेंट्स फॉर सर्विट्यूड होता है। उनका हृदय में भगवान को सेवा करने की भावना की प्रचुरता रहती है, भगवान को सुख देना चाहते हैं, अपने खुद के सुख या तृप्ति की इच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, फिर कोई प्रश्न उठाएगा, सोचेगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हिसाब किताब है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है क्या? फिर कौन जाना चाहेगा उधर? उधर अपने सुख की इच्छा नहीं करना होता है, उधर तो कृष्ण को सुख देना है। उधर सब चाहे हम कृष्ण के माँ बाप बन जाएं, गोपी बन जाएं, या गुरु वर्ग हो या सखा हो या उनके दास दासी बने, सबका यही स्थिति है। सबके हृदय में केवल कृष्ण को सेवा का अर्पण करने का भाव है। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति होगी, हमको फिर कैसे सुख मिलेगा? हाँ, लेकिन ये अजीब स्थिति नहीं है, ये सब सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। हाँ, इसमें क्या होता है, अद्भुत बात सुनिए। हमने ऑलरेडी वैसे चर्चा किया था पिछले अध्याय में, लेकिन वापस से रिपीट कर देते हैं, प्रसंग आ गया है तो। इसमें अद्भुत बात यह है कि जो भक्त कृष्ण को सेवा अर्पण करने के भाव से से सुख देने के भाव से सेवा करते हैं, उनके हृदय में, विशेष रूप से ब्रज के जो भक्त होते हैं, उनके हृदय में एक भी इच्छा नहीं होती अपने खुद को सुख को प्राप्त करने की। केवल कृष्ण को सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको सुख का संतुष्टि देने के लिए। लेकिन होता क्या है कि इस प्रकार से जब वो सेवा अर्पण करते हैं तो उनको कृष्ण से हजारों लाखों गुना ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो, हालांकि वो सेवा करते हैं कृष्ण को सुख देने के लिए, और कृष्ण को सुख मिलता भी है, संतुष्टि मिलती भी है, और वो भक्त अपने आप को सुख प्रदान करने की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि कृष्ण को जितना सुख मिलता है सेवा प्राप्त करके, ऐसे भक्त जो कृष्ण को सेवा देते हैं, प्रेम करते हैं, किसी सुख की प्राप्ति की इच्छा के बिना, तो उनको कृष्ण से हजारों लाखों गुना ज्यादा सुख मिलता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अद्भुत बात है, विपरीत लगता है, विरोधाभास लगता है। लेकिन एक इससे भी अद्भुत बात है, हाँ, इससे भी एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि ऐसे भक्त जब कृष्ण का सेवा करते हैं बिना निस्वार्थ भाव से, उनको कुछ सुख, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सुख उनके प्रति, उनके पास जो है आध्यात्मिक सुख है लाखों गुना बन के आता है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भक्त वो लाखों गुना वाला जो सुख होता है उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं, उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाधक बन जाता है, उनको लगता है कि ये बाधा है, हम सुख स्वीकार करेंगे तो ये बाधा है हमको कृष्ण के प्रति सेवा अर्पण करने में, तो इसलिए उस सुख को भी वो तिरस्कार कर देते हैं। हाँ, और इसीलिए क्या होता है, एक और अद्भुत बात है इसके भी ऊपर, कि जब इस प्रकार से भक्त ना चाहते हुए आने वाले हजारों लाखों गुना जो सुख होता है उसको भी त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसा भक्त जो है अनलिमिटेड डिग्री ऑफ हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं करता। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म सौख्य नहीं है वास्तव में, ब्रह्म सौख्य तो ब्रह्म निराकार ब्रह्म होता है, ये तो भक्ति सेवानंद है, सेवानंद, सेवा का आनंद, अनलिमिटेड जो ब्लिस ऑफ लविंग कृष्णा, वो डिवोटी
एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन ये कौन करता है? वो वही भक्त कर पाते हैं जो इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से भगवान के सेवा करना चाहते हैं, विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन। तो ये स्वभाव है। और वहीं इस संसार में देखिए लोग जो है काम के वशीभूत हो करके, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लस्टी डिजायर्स, व्हेन वन सर्व समबडी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ बिकमिंग with the expectation of gaining self sense gratification, इस भावना से जब इस संसार में कोई सेवा भी करता है किसी का, ये सोच करके कि मुझे सुख मिले, मेरी इंद्रियों को तृप्ति मिले, तो होता क्या है कि वो और दुखी होता जाता है। तो ये सुख और नाम सम्मान, ये दोनों चीज का ये एक बहुत ही अति विलक्षण स्वभाव है। बहुत ही वंडरफुल एस्टोनिशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेम फेम एंड हैप्पीनेस क्या है? ये कविराज माधवेंद्रपुरी के प्रसंग में कविराज गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति जितना सुख के पीछे भागता है, जितना नेम फेम प्रसिद्धि के पीछे भागता है, तो ये सुख और नेम फेम का स्वभाव ऐसा है कि जो इसके पीछे भागता है उससे वो करोड़ों किलोमीटर दूर चली जाती है। और जो व्यक्ति इनको नहीं चाहता है, इनके पीछे जाता भी नहीं है, तो उसके पीछे पीछे ये आती हैं। ठीक है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पीछे पीछे ये सुख नाम नेम फेम प्रसिद्धि आती है, तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यही सुख और नेम फेम जो है अनलिमिटेड डिग्री में उनके पास फिर आ जाता है। लेकिन भक्त को शुद्ध भक्त को फर्क नहीं पड़ता, वो निरंतर जो है कृष्ण के ही सेवा करने में, उनको ही प्रेम करने में फिक्सअप रहता है। तो ये बहुत ही अद्भुत स्वभाव है प्रेम और काम का, या इस संसार में जो सुख है और नेम फेम का है, ये हमको पता रहना चाहिए। क्योंकि हर संसार में हर कोई किसके पीछे भाग रहा है? सुख चाहता है जीवन में, और नेम फेम प्रसिद्धि चाहता है, यही चाहता है व्यक्ति। तो आप ये इम्पोर्टेंट चीज है, देख सकते हैं। एक जगह और ऐसा कहीं पे वर्णन आता है कि जो है आशा करना वही सबसे बड़े अशांति का कारण होता है, और इस संसार से एक्सपेक्टेशन, आशा को त्याग देना, वही सबसे बड़ा शांति है। ऐसा भी कहीं पे वर्णन आता है। तो इसलिए भक्त लोग का केवल एक ही कंसर्न रहता है, जो शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली फिर भगवान सब उसको टेक केयर करते हैं। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है, पिता माता गुरु सखा भाव केने ना है, कैसा भी भाव क्यों ना हो, कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य भाव से कराए। एक कृष्ण सर्व सेव्य जगत ईश्वर, आर्यत सब तार सेवक अनुचर। इसीलिए अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? एक कृष्ण सेव्य सर्व सेव्य मीन्स वर्दी ऑफ बीइंग सर्व्ड बाय ऑल। ओनली कृष्ण इज वर्दी ऑफ बीइंग सर्व्ड बाय ऑल। लॉर्ड कृष्ण, द वन मास्टर and the Lord of the universe, is worthy of being served by everyone. Indeed, everyone is but a servant of his servants. आरयत सब तार सेवक अनुचर। एक कृष्ण सर्व सेव्य जगत ईश्वर, आरयत सब तार सेवक अनुचर। बहुत सुंदर कविराज गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं। इसीलिए एकलेश्वर कृष्णार सब भृत्या, जय जैसे नचाए तैसे करे सब नृत्या। 2 अध्याय पहले भी ये सिमिलर चीज वर्णन करते हैं कि कृष्ण ही एकमात्र इसलिए स्वामी है, मास्टर है, और बाकी सब उनके सेवक हैं या सेवकों के सेवक हैं। और वो जस्ट जो कृष्ण हैं जगत ईश्वर हैं, और साथ ही साथ में सर्व सेव्य हैं। ये सर्व सेव्य का मतलब वर्दी ऑफ बीइंग सर्व्ड बाय ऑल। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति कृष्ण ही हैं जो हर प्रकार के जीवात्माओं से, देवताओं से, यहाँ तक कि विष्णु तत्वों से भी सेवा प्राप्त करने के लिए योग्य है। बाकी और कोई भी योग्य नहीं है। बाकी कोई व्यक्ति हो सकता है कि कुछ लोगों से योग्य है सेवा प्राप्त करने के लिए, कुछ व्यक्ति और कुछ अन्य ज्यादा लोगों से सेवा प्राप्त करने के लिए योग्य है, लेकिन कृष्ण ही मात्र है। और क्योंकि कृष्ण है ऐसे, इसलिए कृष्ण के जो पूर्ण रूप से 100% प्योर डिवोटीज होते हैं, 100%, 100% जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी इसी प्रकार से उनका भी गुण हो जाता है। वो भी सर्व सेव्य हो जाते हैं, सब सर्व पूजित हो जाते हैं, देवी देवता भी उनका पूजा करते हैं। जब कोई शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत से वैकुंठ की तरफ गमन करता है, तो ऐसा वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती का प्लेट तैयार करके बैठे रहते हैं
कि कब वैकुंठयान हमारे इधर से जाएगा, हम विष्णु दूतों को बोलेंगे थोड़ा 5 मिनट ठहरिए, हम इनका आरती करना चाहते हैं। तो वो फिर आरती करते हैं उस शुद्ध भक्त का, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा भी पूजित होता है, क्योंकि कृष्ण को पूर्ण रूप से आश्रय लिया है तो कृष्ण के ही समान पूजित हो जाता है। लेकिन वस्तुतः मूल रूप से हाँ, कृष्ण ही एकमात्र सर्वसेव्य होते हैं। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, अतएवार सब ताहार किंकर। श्री कृष्ण, दैट सेम कृष्ण, सेल्फ सेम कृष्ण has descended, अवतीर्ण मीन्स डिसेंडेड, अवतरित हुए हैं चैतन्य ईश्वर, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अतएव therefore आर सब तहार किंकर, इसीलिए बाकी सब जितने भी हैं उनके किंकर हैं, सर्वेंट्स हैं। दैट सेम लॉर्ड कृष्णा हैज डिसेंडेड एज लॉर्ड चैतन्य, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। एवरीवन देयरफॉर इज हिज सर्वेंट। ये बहुत ही जोर दे करके कृष्णदास कविराज उसमें बता रहे हैं। पिछले अध्याय में इसको ऑलरेडी प्रूफ किया जा चुका है, पिछले अध्याय में तीसरा चौथा अध्याय महाप्रभु के बारे में पूरा वर्णन था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान स्वयं कृष्ण ही है और कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर है। ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कविराज गोस्वामी, इसलिए अभी यहाँ पे जस्ट वर्णन कर रहे हैं। केहा माने केहा न माने सब तार दास, ये ना माने तार हाय से ही पापे नाश। तो सब कृष्ण के ही दास हैं, बट लेकिन some accept him whereas others do not, yet everyone is his servant. One who does not accept him however will be ruined by his sinful activities. तो कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग स्वीकार नहीं करते, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कृष्ण के दास हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतवर्ष है, जैसे कोई भी देश है, तो जितने भी लोग रहते हैं भारत में सब गवर्नमेंट के अधीन है, सब गवर्नमेंट के अंडर है। हाँ, तो कुछ लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो हैप्पीली सुखपूर्वक पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के अधीन होकर के, यानी स्वतंत्र रहते हैं। और जो नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते, अपने मनमाने ढंग से गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, नियम कानून है, उसके विरोध में जाके कार्य करते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाता है, उनको भी मनवाया जाता है फोर्सफुली जेल में डाल के। तो जेल में जाकर के गवर्नमेंट के ही एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको जेलर बोलते हैं, वो फिर उनको जबरदस्ती फोर्सफुली दास बनाता है, मनवाता है। हाँ, सिमिलरली उसी प्रकार से जो कृष्ण को मान लेते हैं, हाँ, कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, परम ईश्वर हैं और हम उनके दास हैं, और फिर इस भाव से सेवा करते हैं, तो वो डायरेक्ट कृष्ण के प्रोटेक्शन में होते हैं और अच्छा लविंग रिलेशनशिप बनता है और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं मानते हैं उनको भेज दिया जाता है, कहाँ पे, जेल में। और ऐसे जो महात्मा लोग हैं, कौन है, हम ही सब है वो महात्मा। हमारे बारे में ही बात हो रही। ये भौतिक जगत जेल है, और ये जो हम शरीर धारण किए हैं पंच महाभूत से बना हुआ, ये क्या है, जेल में हमको ये वर्दी दी गई है, जेल का ड्रेस है। जैसे जेल में कैदी को डाल देते हैं ना, तो सफेद कलर का और ब्लैक स्ट्रिप वाला उसको कपड़ा, ड्रेस कोड दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये भौतिक शरीर, मटेरियल बॉडी हमारा ड्रेस कोड है, जेल का ड्रेस कोड है। हाँ, तो हम उन महात्माओं में से हैं। महात्मा नहीं है, दुरात्मा है। महात्मा तो भगवान के धाम में है, तो हम वो ऐसे दुरात्माओं में से हैं जिन्होंने स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। हम बोले कि नहीं नहीं, हम भी स्वामी हैं। तो भगवान बोले ठीक है भाई, जाओ, आपके लिए अलग हिसाब किताब है। तो फिर जेलर के हाथ में हमको दे दिया गया। और जेलर कौन है, किसी को मालूम है जेलर कौन है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हम जिस जेल में हैं तो उसका जेलर कौन है? तो वो जेलर हमको जबरदस्ती जो है सरेंडर कराते हैं। एवरी मोमेंट, हर क्षण हम जेलर के अधीन हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सर्वशः मतलब एवरी लिविंग एंटिटी विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर ऑल द टाइम। इस भौतिक जगत में सारे जीवात्मा और हर समय के लिए, एवरी मोमेंट, हर क्षण के लिए वो जो भी करते हैं वो सब जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुण कराते हैं। वो लगता है उसको ये है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से हर कोई बंधा हुआ है। तो ये जबरदस्ती उसके ऊपर
इम्पोज किया जाता है, और इस स्थिति में दुख या कष्ट भोगना पड़ता है। अगर वॉलेंटरली हम स्वीकार कर लेंगे तो अच्छी बात है, दुख नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मानेंगे तो फिर कष्ट मिलेगा। जैसे स्कूल में टीचर होता है तो बच्चे को बोलता है कि भाई आप ये ऐसे ऐसे करना है, आपको पढ़ाई ऐसे ऐसे, आप चुप रहिए, ध्यान से पढ़िए, नोटबुक निकाल लीजिए, नोट्स बनाइए, होमवर्क देता हूँ होमवर्क करिए। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बढ़िया सुखपूर्वक अच्छे से एडवांसमेंट करते हैं, और एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है टीचर के साथ, अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग विकसित कर लेते हैं, हाँ अच्छे से ज्ञान प्राप्त करते हैं और एग्जाम क्लियर करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं मानते हैं, अपना इंडिपेंडेंटली कार्य करना चाहते हैं, तो फिर टीचर के पास दूसरा तरीका है, वो छड़ी दिखा करके, डांट के, पिटाई करके, बेंच में खड़ा करके, मुर्गा बना करके वही कार्य करवाते हैं, है ना। लेकिन उसमें कष्ट होता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो पहला ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें कष्ट नहीं होगा, जिसमें बल्कि आनंद होगा, एक अच्छा लविंग रिलेशनशिप रहेगा। तो क्यों अननेसेसरी फिर जो है कष्ट देने वाला ऑप्शन स्वीकार करना, हाँ? तो ये भौतिक जगत उस प्रकार से है। तो भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं। व्हेन अ लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो वो जो दुर्गा देवी जो है जेलर है, दुर्गा देवी जेलर है इस भौतिक जगत में, जिनके अंडर में हमको जबरदस्ती समर्पण कराया जाता है भगवान के नियम कानून के ऊपर। When a living entity forgets his constitutional position, he prepares himself to be an enjoyer of the material resources. Sometimes he is also misguided by the thought that service to the Supreme Personality of Godhead is not absolute engagement. In other words, he thinks that there are many other engagements for a living entity besides the service of the Lord. Such a foolish person does not know that in any position he either directly or indirectly engages in activities of service to the Supreme Lord. Actually, if a person does not engage in the service of the Lord, all inauspicious activities encumber him, because service to the Supreme Lord, Lord Chaitanya, is the constitutional position of the infinitesimal living entities. Because the living entity is infinitesimal, the allurement of material enjoyment attracts him, and he tries to enjoy matter, forgetting his constitutional position. But when his dormant Krishna consciousness is awakened, he no longer engages in the service of matter, but engages in the service of the Lord. In other words, when one is forgetful of his constitutional position, he appears in the position of the Lord of material nature. Even at that time, he remains a servant of the Supreme Lord, but in an unqualified or contaminated state, where he suffers a lot, birth after birth. इस पैराग्राफ में वही चीज लिखा हुआ है कि जीवात्मा जब भगवान को वॉलेंटरली, स्वेच्छा से समर्पण नहीं करना चाहता, सेवा नहीं देना चाहता है, तो उसको फिर कंडीशनड वे में ये बद्धावस्था को प्राप्त करना होता है, बंधन में आकर के वही कार्य करना पड़ता है। भगवान के नियमों को प्रकृति के द्वारा कराया जाता है और इस प्रोसेस में उसको दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी अपनी वास्तविक मूल स्वरूप को जान जाते हैं, तो वो इस प्रकार से कृष्ण के सेवा में लगते हैं, कृष्ण को समर्पण करने का प्रयास करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस योगेश प्रभु। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा प्रश्न ऐसा था, जैसे कि ना हम कोई भी कार्य करने के लिए मन में सोचते हैं, एंड वो मन तो बोलता है कि करना चाहिए, लेकिन हमारी जो इंद्रिय है, बॉडी, वो सपोर्ट नहीं करती है। तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि हम जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके थ्रू जाएंगे तो हमारा पूरा जो इंद्रिय है सब उनके साथ काम करने के लिए प्रमोट कर। वो सब करने का जरूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा कंटेमिनेटेड है, उसमें भी पूरे जन्मों के बैड संस्कार हैं, उसमें भी हम फंस जाएंगे। हमको जैसा भगवान गीता में बताते हैं कि हमको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, समझना चाहिए, एवं बुद्धवे परम बुद्धवा, कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। वेदर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और इंटेलिजेंस और मटेरियल सेंसेस, हम इसमें से कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो भी हमको प्रपोजिशन देते हैं, जो भी हमको ये आदेश देते हैं, वो सब रिजेक्ट कर देना चाहिए। केवल और केवल जो भगवान कृष्ण आदेश देते हैं, जो हमारे परम हितैषी हैं गीता में, और वो आदेश हमको प्राप्त होता है भगवान के प्रतिनिधि शुद्ध भक्तों के माध्यम से, तो वो जो आदेश देते हैं उसका पालन करना चाहिए। तो हमारी जो है जर्नी जो है सेफ रहेगी स्पिरिचुअल लाइफ में।
सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और इंटेलिजेंस, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी अभी की स्थिति में कंटामिनेटेड है, यानी भौतिक 3 गुणों से प्रभावित है, तो हम इसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए जब भी कोई डिसीजन लेना है कि कैसे भक्ति भी करना है, प्रभु जी मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, तो मेरा मन जो है सब कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि इस तरीके से करना चाहिए। नहीं नहीं, फिर हम सब कॉन्शियस माइंड के चेले हो गए, हम सब कॉन्शियस माइंड को गुरु बना लिए। हमको गुरु किसको बनाना है? कृष्ण हमारे गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं वो हमारे गुरु हैं, तो हम उनके आदेश का पालन करके भक्ति करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो प्रभु जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारे पुराने जन्मों जन्मों के जो भी यस, पाप कर्म है वो भी उसमें भी सेव रहते हैं वो। हाँ सेव रहते हैं। भगवान वही तो बोले 3rd चैप्टर में कि अस्य अधिष्ठानम उच्यते इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। जो काम है, काम रूपी जो शत्रु है, ये हमारे इंद्रियों में भी है, मन में भी है, बुद्धि में भी है। तो फिर हम कैसे इसके उपदेश से सलाह लेकर के आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, तो कभी नहीं फंसना चाहिए मन के भी सलाह पे। ओके ओके प्रभु जी, यस हरे अंश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा मेरे माइंड में थॉट आया था कि जैसा भी आप एग्जांपल दे रहे थे, तो एग्जांपल ऐसा भी है कि समझो जैसे एक माँ को अपने बच्चों को खिलाने के लिए जो आनंद प्राप्त होता है, वही भाव जो हम टुवर्ड्स गॉड कृष्ण के लिए हमारा जब हो जाएगा कि हम कृष्ण के लिए सेवा करें, उनको जो प्रचार करने में हेल्प करें, या उनको जो अच्छा लगता है, जैसे भगवान चाहते हैं हम उनकी सेवा के लिए उनके दास हैं, वो जब भावना हम विकसित हो जाएगी, तो उसी तरह होगी जैसे एक माँ को अपने बच्चों को फूड देने में होती है कि वो बच्चा खा ले, मेरा पेट भरा हुआ, अभी मैं भी सुखी से हूँ, वैसा होता है ना प्रभु जी? हाँ सही बात है। तो माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, इतना प्रेम देती है, सेवा देती है, तो बच्चे का फिर दायित्व है। बच्चा सोचना चाहिए कि हाँ चलो माँ निस्वार्थ भाव से मेरा सेवा करे, मुझे भी कुछ उनको देना चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो भक्त का भाव होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। और प्रभु जी यस, ये भी है, जब हम मटेरियल वर्ल्ड में हम जैसे भी हम लोग काम करें मटेरियल वर्ल्ड में, इतना हमको कितना सारा परेशानी भी आता है, मतलब ऑफिशियल है, फैमिली का भी हर एक चीज आता है, लेकिन जब से हम ये मतलब लेक्चर वगैरह सुनते हैं तो हमको लगता है ये सारा जो भाव हमारे गलत चीजें हैं, हमको शांति इसी चीज से मिले कि हम जो लेक्चर सुन रहे हैं, जो हम जप वगैरह उससे ही शांति मिले, बाकी वो सब फालतू वाली चीजें जो हम लोग कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ ये सही बात है। इसलिए भगवान की कथा को जो भक्त जितना ध्यान से सुनेंगे, वो उतना जो है इस दिव्य ज्ञान में, आत्मा के स्तर में, आध्यात्मिक स्तर पे स्थित हो सकेंगे, और ये अनुभव कर सकेंगे कि असली शांति और सुख जो है हमको कृष्ण से जुड़ने पे ही मिल सकते हैं। ठीक है, अभी समय हो गया है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हरे कृष्ण।